अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू आवर न्यू व्लॉग। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक ठाक हूँ। इस व्लॉग में मैं अपने कुछ हेल्थ अपडेट देना चाह रही हूँ। उससे पहले मैं अपना नाम बताना चाह रही हूँ। मेरा नाम है आयशा। आयशा है मेरा नाम। अब तक मैं व्लॉग में अपना नाम नहीं बताई थी आप लोगों को। मेरा नाम है आयशा। इस व्लॉग में मैं अपना हेल्थ अपडेट देना चाह रही हूँ। मुझे एक बीमारी है, वो है अक्लेशिया कार्डिया का प्रॉब्लम है मेरे को। वो प्रॉब्लम मेरे को 2016 से स्टार्ट हुआ था। उसके सिम्टम्स थे कि मेरे को जब मैं खाना खाती थी तो हलक में फंस जाता था। मैं खाना खाती थी तो जाके रास्ते में अटक जाता था और मैं उसे निगल नहीं पाती थी। पानी पीते 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 अंदर जाता था और मेरे को चेस्ट में बहुत पेन होता था, सीने में बहुत दर्द होता था। और मैं फिजिशियंस के पास जाती थी, गैसेस के गोलियां ला ले खाती थी। गैसेस समझ के वो लोग मेरे को गैसेस के गोलियां दे देते थे, पेन किलर से देते थे, मैं ला ले के खा लेती थी। मगर मैं बाद में गैस्ट्रोलॉजिस्ट को कंसल्ट करी। वो भी मेरे को 15 डेज़ के टैबलेट्स दिए। उसके बाद वो भी 15 डेज़ के बाद खाने के बाद भी नहीं कम हुआ तो मैं फिर गई। फिर जाने के बाद डॉक्टर बोले नहीं फलाना ये टेस्ट करवा के आओ। हैदराबाद में जाके फलाना एशियन हॉस्पिटल में जाके टेस्ट वगैरह करवा के आओ। फिर मैं हैदराबाद में एशियन हॉस्पिटल को गई। वहाँ पर जाकर टेस्ट वगैरह करवा के फिर ला के डॉक्टर को दिखाई तो डॉक्टर बोले कि फलाना ये तुम्हाको ये अक्लेशिया का प्रॉब्लम है। ये प्रॉब्लम में तुम्हाको खाने की अंतड़ी में प्रॉब्लम है। उसमें तुम्हाको खाना जाके अटक जाता है था, निगल नहीं सकते तुम्हाको ऑपरेशन करना पड़ता। वो सर्जरी मेरे पास नहीं है, तुम एशियन में जाओ या फिर कहीं जाओ, मालूम कर लेके जाओ बोल के बोले। फिर मैं हैदराबाद में एशियन को ही वापस गई, जहाँ टेस्ट करवाई थी वहाँ पर गई। वहाँ पर जाने के बाद 2-3 डॉक्टरों से मिली। वहाँ पर जाने के बाद डॉक्टर से मिलने के बाद पूरे रिपोर्ट्स दिखाने के बाद वो बोले ये प्रॉब्लम में 2 तरीके के सर्जरीज है। एक तो पोयम और जो है सो दूसरा लाइप्रोस्कोपिक के ज़रिए करते। और एक पोयम जो मुंह के अंदर से एंडोस्कोपिक के ज़रिए करते। लैप्रोस्कोपिक के लिए 150 लाख तक होते, 1,50,000 तक होते। उससे ज़्यादा भी हो सकते। और एंडोस्कोपिक के ज़रिए पोयम के ज़रिए अगर जाना चाह रहे तो आप लोग 2.5-3 लाख रुपए तक हो जाते। फिर मैं वहाँ से रोते हुए बाहर आ गई। बाहर आ जाने के बाद फिर मेरे भाई के एक दोस्त बोले कि किम्स को जाओ। हैदराबाद से मैं सिकंदराबाद में किम्स को जाओ बोल के बोले। किम्स को जाने के बाद वहाँ पे मैं डॉक्टर MBB प्रसाद सर से मिली। डॉक्टर से वो सर से मिली तो फला ऐसा है बोले तो सर बोले कि हमारे पास तो पोयम सर्जरी नहीं है। अगर आप लैप्रोस्कोपिक के ज़रिए जाना चाह रहे तो ठीक है, मैं लैप्रोस्कोपिक कर सकता हूँ। आप लोग करवाना चाह रहे तो करवा लीजिए। इसमें इतना खर्चा आएगा, 1 लाख से 1.5 लाख रुपए सर्जरी का फ़ी है। आप लोग जाना चाह रहे तो टेस्ट वगैरह करवा लेके एडमिट हो जाइए, मैं कर दूँगा। ठीक है बोल के हम लोग वहाँ से मैं सोच में पड़ गई कि मैं कैसा करवाऊँ। मेरे हस्बैंड को भी छोटी सी जॉब है अमेज़ोन में। उनको अमेज़ोन के ज़रिए एक छोटा सा 1 लाख रुपीज़ का हेल्थ कार्ड था और वो हेल्थ कार्ड लेकर हम लोग गए। वहाँ पर जाने के बाद मैं टेस्ट वगैरह करवा लेके पूरे एडमिट हुई और मैं लैप्रोस्कोपिक सर्जरी करवा ली। ये सर्जरी मेरी 2018 में हुई। जब डॉक्टर करे थे तभी बोले थे मेरे को कि ये सर्जरी मैं कर रहा हूँ मगर ये लाइफ टाइम तुम्हाको नहीं चलेगी, ये कभी भी फिर ये प्रॉब्लम तुम्हाको वापस आ सकता है, ऐसा करके डॉक्टर बोले थे। मगर ठीक है सर, अभी तो मेरे को खाना नहीं खा पा रही मैं। अभी तो मैं अल्लाह का नाम लेकर अल्लाह के भरोसे मैं ये सर्जरी करवा लूँगी बोलकर मैं एडमिट हो गई। लैप्रोस्कोपिक कर दिए। उसमें मेरे को खर्चा 1,80,000 या 90,000 तक हो चुका था। हम लोग 1 लाख रुपीज़ का कार्ड था हमारे पास, हेल्थ कार्ड। बाकी के हम लोग इधर से उधर से करके करवा दिए थे। वहाँ
से मेरे को 2021 से 2020 या फिर 2021 से ही मेरे को फिर से वो प्रॉब्लम हल्का हल्का स्टार्ट हो गया। जब से मैं गैसेस की गोलियां और पेन किलर्स खाते जा रही थी, मैं समझ गई थी कि ये प्रॉब्लम मेरे को फिर से पलट के आ रहा शायद। मगर मैं हॉस्पिटल नहीं गई थी। रिसेंटली मेरे को 2023 में मेरे बाबा यानी कि मेरे फादर, मेरे वालदा मेरे को हॉस्पिटल लेके गए थे। यहाँ पे हैदराबाद में ही एक डॉक्टर से कंसल्ट करी थी, गैस्ट्रोलॉजिस्ट को। वहाँ पे वो डॉक्टर बोले कि फिर तुम पूरे टेस्टां करवा लो बोल के। मैं पूरे टेस्टां फिर करवाने के बाद मेरे को मालूम पड़ा कि डॉक्टर बोले कि फिर ये प्रॉब्लम तुमको वापस आ गया, फिर तुम सर्जरी करवाना पड़ता बोल के बोले। फिर मैं वहाँ से आ गई, रोते हुए मैं वहाँ से आ गई। वहाँ से आने के बाद मैं डॉक्टर मैडम थे, मैडम मेरे को टैबलेट्स वगैरह लिख के दिए थे, मैं वो लेकर आ गई। मगर मैं डॉक्टर बोल दिए थे कि फिर कोई ना कोई सर्जरी करना पड़ता। फिर मेरे पास इतना बजट नहीं है कि मैं फिर एक ऑपरेशन के लिए जाऊं। तो मैं क्या करी, मेरे भाई बोले कि दिल्ली एम्स को जाएंगे बोल के। वहाँ पे मैं 1 मंथ पहले एम्स का नंबर लेके बुक करना पड़ता, और मैं वो फ़ोन के ज़रिए यहाँ से फ़ोन में नंबर बुक करी। 1 महीने बाद का नंबर मेरे को मिला। मैं 6-7 महीने पहले दिल्ली को गई थी। दिल्ली को जाके वहाँ पर चेकअप करवाई तो डॉक्टर भी बोले तुम लोग यहाँ क्यों आए, ये ट्रीटमेंट तो वहाँ पर हो जाएगा। मतलब मैं बोली कि सर मेरे पास इतना बजट नहीं है, वहाँ यहाँ पे फ्री हो जाता बोल के मैं आई। मैं उतने लाख रुपए वहाँ पर नहीं लगवा सकती, हम लोग नहीं लगा सकते, इतना खर्चा हम लोग नहीं लगा सकते, इसलिए मैं यहाँ पर आई सर बोल के बोली। मगर बहुत लंबा टाइम खींच रहे थे वो। आज टेस्ट करवाओ, फिर कल आओ, कल ये टेस्ट के लिए आओ, परसों वो उसके लिए आओ बोल के वहाँ पे लेट कर रहे थे। मेरे हस्बैंड नहीं आए थे, मैं मेरे भैया भाभी के साथ गई थी। भैया को ऑफिस से कॉल्स आ रहे थे, तो मैं फिर यहाँ पे नहीं जमेगा बोलकर मैं फिर वापस आ गई। खर्चा बहुत हो रहा था रहने के लिए, खाने के लिए। फिर मैं वहाँ से वापस आ गई। वापस आने के बाद मैं मेरे बाबा को लेके, मेरे फादर को लेके सिकंदराबाद में यशोदा हॉस्पिटल को गई। वहाँ पे डॉक्टर से एक डॉक्टर से कंसल्ट करी। वो डॉक्टर मेरे को बोले कि फलाना तुम्हारा लैप्रोस्कोपिक ऑलरेडी हो के है, फिर से लैप्रोस्कोपिक नहीं कर सकते, ओनली अब तुम्हारे पास पोयम का ही ऑप्शन है जो एंडोस्कोपिक के ज़रिए करते। वो सर्जरी के लिए मेरे को मैक्सिमम 4-5 लाख रुपए हो जाते, जो मेरे पास मेरे हस्बैंड के पास नहीं है। और ये सर्जरी कहीं गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में नहीं है, गांधी में, उस्मानिया में, कहीं पे भी पोयम सर्जरी नहीं है। मैं सिर्फ करा सकती हूँ तो यशोदा में करा सकती हूँ या फिर एशियन में करा सकती हूँ। गैस्ट्रोलॉजिस्ट का बड़ा हॉस्पिटल है एशियन हॉस्पिटल, वहाँ पे ही करवा सकती हूँ। ये 2 हॉस्पिटल्स में ही अवेलेबल है पोयम सर्जरी, मैं दूसरी जगह कहीं भी नहीं करवा सकती। ये सर्जरी वो 2 हॉस्पिटल्स में ही कर सकते हैं, कहीं और पे ये सर्जरी का ऑप्शन नहीं है। गवर्नमेंट में तो बिल्कुल भी नहीं है। गवर्नमेंट में है, लैप्रोस्कोपिक है, जो मैं ऑलरेडी करवा चुकी हूँ। मगर मैं अब लैप्रोस्कोपिक में रिस्क है क्योंकि मैं ऑलरेडी करवा चुकी हूँ। बस यही है, मेरी ज़िंदगी चल रही है, मैं सिर्फ टैबलेट्स पे ही हूँ। अभी मैं आ गई थी हॉस्पिटल से, फिर मैं सोची कि 1 ईयर 2 ईयर टाइम लेकर करवाऊँगी ऑपरेशन। मगर मैं 4-5 लाख रुपए क्या, मेरे पास एक 10,000 रुपये भी नहीं है सर्जरी के लिए। मेरे 2 बच्चे भी हैं छोटे छोटे,
मेरी ज़िंदगी बहुत बहुत कठिनाइयों से गुज़र रही। बस अल्लाह का फ़ज़ल है कि हम लोग भूखे तो नहीं रह रहे। अल्लाह का करम है कि हम लोग बस अच्छे हैं, ठीक ठाक है। मगर मैं सर्जरी इतने लाखों रुपए डालकर मैं नहीं करवा सकती। ये देखिए, मैं यहाँ पे मैं जो वीडियो में खा रही थी, मैं ओनली वैसा सॉफ्ट फूड ही खा सकती हूँ। चावल भी अगर खाना है तो मैं सॉफ्ट ही खा सकती, सॉलिड नहीं खा सकती, मतलब सख्त चीज़ नहीं खा सकती, ओनली नरम चीज़ खा सकती, वही मैं निगल सकती हूँ। तो उस घट चीज़ मैं नहीं निगल सकती, मेरे को अटक जाता, वहाँ पर हलक में अटक जाता, बहुत पानी पीकर निगलना पड़ता। बस ये यूट्यूब चैनल खोलने का मेरा यही मकसद था कि मैं कुछ ना कुछ मेरे लिए, मेरे बच्चों के लिए कुछ कमा सकूं और मेरा ऑपरेशन इंशाल्लाह मैं करवा सकूं। अल्लाह चाहे तो मैं अपना ऑपरेशन करवा सकूं। आप लोगों का सपोर्ट रहा तो अल्लाह चाहे तो मैं अपना सर्जरी करवा लूँगी और इंशाल्लाह मैं अपने बच्चों का ख्याल भी कर लूँगी। अल्लाह मेरे साथ है, ये मैं जानती हूँ। बस आप लोगों का सपोर्ट साथ भी मेरे को चाहिए। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, मेरे चैनल को आगे बढ़ाइए ताकि मेरी हेल्थ भी ठीक हो जाए। मेरे छोटे छोटे 2 मासूम बच्चे हैं, उनके लिए मैं सेहतमंद रहूं, उनके लिए मैं जल्दी से ठीक हो जाऊं। सोशल मीडिया पे आने के लिए मेरे फैमिली में कोई भी नहीं मानेगा। मैं किसी को भी नहीं बोली कि मैं ऐसा यूट्यूब चैनल खोली बोल के। बस मेरे हस्बैंड की परमिशन ली और मेरे अम्मी की परमिशन लेकर मैं ये यूट्यूब चैनल खोली। प्लीज़ मेरे चैनल को सपोर्ट करिए, मुझे सपोर्ट करिए, मुझे आगे बढ़ाइए। बस अल्लाह ताला से दुआ करिए मेरे लिए, मेरे बच्चों के लिए और मेरी सेहत के लिए, और मेरे चैनल को आगे बढ़ाइए। बस यही उम्मीद करती हूँ कि आप लोग समझ गए होंगे। इंशाअल्लाह मैं जल्द से जल्द ठीक हो जाऊँ, मेरे बच्चों के लिए मैं ठीक हो जाऊँ जल्दी से। बस यही बात आप सबको बताना चाह रही थी। जो भी मुझे देख रहे हैं, 2 लोग, 4 लोग, 5 लोग, बस वो लोग मुझे देखें और मेरी तकलीफ़ को समझे और मेरे चैनल को आगे बढ़ाए। बस मैं यही चाह रही हूँ। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। वीडियो पसंद आई तो मुझे एक लाइक, एक सब्सक्राइब कर दीजिए और मुझे मोटिवेशन मिलेगी कि मैं और आगे वीडियोस बनाती रहूं। मुझे वीडियो बनाना नहीं आता, जैसा भी आता है मैं बना लेती हूँ। बस मैं वीडियो बनाना भी अच्छे से सीख जाऊँ, अच्छे वीडियोस भी बनाऊँ। प्लीज़ मुझे सपोर्ट कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अल्लाह हाफिज़ फ्रेंड्स।